कभी सोचा है कि कामयाबी का रास्ता कैसा होता है? क्या ये एक सीधी, साफ सड़क है या फिर एक ऐसी भूल भुलैया जहां रास्ता दिखाने वाले खुद ही अंधे हों? चलें आज एक बहुत दिलचस्प कहानी के जरिए अपने तालीमी निज़ाम की असलियत को समझने की कोशिश करते हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों इतने सारे लोगों के लिए कामयाबी का रास्ता जिंदगी और मौत की जंग बन जाता है। ये एक ऐसा सवाल है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपने नौजवानों को आखिर किस सफ़र पर भेज रहे हैं। तो चलें कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी है एक गांव की। एक ऐसा गांव जहां हर नौजवान के नसीब में शहर का सफर लिखा है। लेकिन एक मसला है। शहर जाने का सही रास्ता ढूंढने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है। जरा सोचें, नौजवानों का एक ग्रोह है, सामने 4 रास्ते हैं, लेकिन मंजिल तक सिर्फ एक ही पहुंचाता है। और उनकी रहनुमाई के लिए सिर्फ एक शख्स है, एक रहनुमा, जिस पर पूरा गांव आंखें बंद करके भरोसा करता है। मतलब सब कुछ उसी एक शख्स के हाथ में है। लेकिन ये रहनुमा है कौन, जिस पर सब इतना भरोसा कर रहे हैं? और इसकी रहनुमाई में ऐसा क्या राज है कि ये सफर इतना खतरनाक होने वाला है? आइए देखते हैं। और यहीं पर कहानी का सबसे चौंका देने वाला मोड़ आता है। वो रहनुमा जिसके भरोसे पर सब निकले थे, वो खुद कभी गांव से बाहर गया ही नहीं था। उसका सारा इल्म बस किताबों तक था। असल दुनिया का कोई तजुर्बा नहीं था। वो तो बस अंदाजों पर सबको चला रहा था। तो ये अंधा रहनुमा असल में है कौन? देखिए, ये उन असातिज़ा की मिसाल है जो हमें डिग्री तो दे देते हैं, लेकिन डिग्री के बाद की दुनिया के लिए बिल्कुल तैयार नहीं करते। और ऐसा क्यों है? क्योंकि उन्हें खुद इस अमली ज़िंदगी का, इस असली दुनिया का कोई तजुर्बा नहीं होता। तो फिर होता क्या है जब सफ़र की क़यादत एक ऐसे ही अंधे रहनुमा के हाथ में हो? जाहिर है, नौजवानों का सामना ऐसे खतरों से होता है जिनके बारे में उन्हें कभी बताया नहीं गया था। सफर का पहला बड़ा खतरा, एक गला सड़ा कमजोर सा पुल। रहनुमा ने उसके बारे में कभी खबरदारी नहीं किया था, और फिर वही हुआ जिसका डर था, एक खौफनाक हादसा। कई नौजवान सीधा दरिया में जा गिरे, और जो बच गए उनका क्या? ठीक है, उन्होंने एक तल्ख सबक तो सीख लिया, लेकिन अपने गिरे हुए साथियों को वहीं छोड़कर बेहिस्सी के साथ आगे बढ़ गए। अच्छा, तो ये जो दरिया में गिरने वाले नौजवान हैं, ये कौन हैं? ये दरअसल उन स्टूडेंट्स की मिसाल हैं जिन्हें ये कभी सिखाया ही नहीं जाता कि तालीमी मुश्किलात का सामना कैसे करना है। तो जब वो किसी सब्जेक्ट में फेल होते हैं या कोई रुकावट आती है, तो पूरा सिस्टम उन्हें बस पीछे छोड़कर आगे बढ़ जाता है। और ये बेहिस्सी हमारे मुआशरे में भी नजर आती है। जैसा कि कहा जाता है, हमारे मुआशरे में सबको अपनी फिक्र है। अगर कोई हम जमात पीछे रह जाए तो दूसरों को परवाह नहीं होती। बिल्कुल उसी तरह जैसे बचे हुए नौजवानों ने गिरे हुए साथियों की फिक्र नहीं की, हमारा तालीमी निज़ाम भी बस अपनी बका की दौड़ सिखाता है। अच्छा, आगे चलकर ये काफिला एक कस्बे में पहुंचता है जो इनके रास्ते में नहीं था। अब यहां इनका रद्द-ए-अमल बड़ा दिलचस्प था। ज्यादातर लोगों ने क्या किया? कुछ भी नहीं, बस इंतजार करते रहे कि कोई और पहल करे तो हम उसके पीछे चल पड़े। इसे कहते हैं भेड़चाल। कुछ ने इधर उधर घूम फिर कर, तस्वीरें बनाकर वक्त जाया कर दिया, और बहुत ही कम गिने चुने लोग थे जिन्होंने वाकई कोई नया रास्ता या कोई नया रहनुमा ढूंढने की कोशिश की। चलें अब कहानी के बिल्कुल आखिरी और सबसे अहम हिस्से की तरफ चलते हैं। जो चंद लोग बच गए थे वो शहर के करीब तो पहुंच गए हैं, लेकिन असल इम्तिहान तो अभी बाकी था। और यहां एक बार फिर वही भेड़ चाल वाली सोच तबाही का बाइस बनती है। एक दौराहा आता है, एक स्टूडेंट अपनी मर्जी से एक रास्ता चुन लेता है और बाकी सब भेड़ों की तरह बिना सोचे समझे उसके पीछे चल पड़ते हैं, सीधा एक तूफान के मुंह में। और नतीजा, कई और जानें जाया हो गईं। इतने बड़े काफिले से शुरू होने वाला सफर अब सिर्फ मुट्ठी भर लोगों पर आकर खत्म हुआ। सिर्फ 5 लोग। मंजिल के दरवाजे पर खड़े ये चंद लोग इस पूरे सिस्टम की नाकामी का जीता जागता सबूत थे। लेकिन मंजिल पर पहुंचकर भी कहानी खत्म नहीं हुई। उनका सामना एक ऐसी अजीबो-गरीब शर्त से हुआ जिसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। शहर में दाखिले के लिए ना काबिलियत की ज़रूरत थी, ना मेहनत की, बल्कि सिर्फ एक तस्वीर की। जी हाँ, एक तस्वीर। तो जो 5 लोग बचे थे, उनमें से भी सिर्फ 2 को अंदर जाने की इजाज़त मिली। बाकी 3 को बस दरवाजे से ही वापस कर दिया गया। सोचें, उनकी सारी मेहनत, सारी कुर्बानियां 1 सेकंड में बेकार हो गईं। तो फिर असल बात क्या हुई? कामयाबी का ताल्लुक काबिलियत से था ही नहीं। ये तो सरासर किस्मत का खेल था। जिन 2 स्टूडेंट्स को दाखला मिला, वो इसलिए नहीं कि वो ज़्यादा लायक थे, बल्कि इसलिए कि उन्होंने उस कस्बे में इत्तेफाक से एक तस्वीर खिंचवा ली थी। और यही हमारे सिस्टम की सबसे बड़ी, सबसे तल्ख हकीकत है कि यहाँ अक्सर मेहनत पर किस्मत भारी पड़ जाती है।
और ये सिर्फ कहानी नहीं है, ये हकीकत है। ये आदात-ओ-शुमार देखें। अगर 100 स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी जाना चाहते हैं तो उनमें से सिर्फ 5 को दाखला मिल पाता है। बाकी 95 अपनी सारी मेहनत के बावजूद ऐसे ही किसी अजीबो-गरीब, गैर मंतकी मेयार की वजह से बाहर रह जाते हैं। तो इस सारी कहानी के बाद हम वापस उसी बुनियादी सवाल पर आ जाते हैं कि फिर असल रहनुमा, एक सच्चा गाइड होता कैसा है। देखें, ये पूरी कहानी हमें 3 बड़ी खराबियों के बारे में बताती है। पहली, अंधी रहनुमाई, यानी ऐसे उस्ताद जिनके पास खुद कोई तजुर्बा नहीं। दूसरी, एक ऐसा सिस्टम जहां मेहनत की कोई गारंटी नहीं और किस्मत सब कुछ है। और तीसरी, भेड़चाल की सोच, जहां लोग खुद सोचने के बजाय बस एक दूसरे के पीछे चलते हैं। तो आखिर में सवाल हमारे लिए यही है कि एक सच्चा रहनुमा आखिर होता कौन है? क्या वो जो सिर्फ किताबी रास्ता बता दे, या फिर वो जो हमें सफर में आने वाले हर तूफान और हर टूटे हुए पुल का सामना करने के लिए तैयार करे? इस पर सोचने की जरूरत है।